जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। भगतों, स्वागत है आप सभी का मेरे सरकार YouTube चैनल में। भक्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। भक्तों, कुछ लोगों की आदत होती है भोजन करने के पश्चात उसी थाली में हाथ धोने की, तो वही कुछ लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा भक्तों, क्योंकि ये भोजन सिर्फ आपकी आदतों को ही नहीं बल्कि आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी बुरी परिस्थितियों के संकेत भी आपको देता है। इसके साथ ही भक्तों, हम जानेंगे कि आपके घर की रसोई क्या संकेत देती है। कहीं आपके घर की रसोई आपकी बुरी किस्मत का कारण तो नहीं, और आपके घर की रसोई का आप पर और आपके परिवार पर क्या असर पड़ता है। भक्तों, ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी पर बालाजी महाराज अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, भक्तों, वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है, इसलिए कभी भी रसोई घर को स्नान गृह या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर को शौचालय के ठीक सामने भी न बनवाए, यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार एवं भोजन कक्ष की दीवार भी एक दूसरे के साथ ना लगती हो। भक्तों, ये भी बात ध्यान में रखें कि रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने ना बनवाएं। इससे शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा भोजन कक्ष में प्रवेश करती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नंबर 2, भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। भक्तों, पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। यह सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। भक्तों, वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 3, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेने चाहिए। इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। भक्तों, जल पंच तत्व में से एक होता है और जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इससे सिर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही यह मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। भक्तों, दक्षिण पूर्व के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है, इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें। नंबर 4, भक्तों, शास्त्रों के अनुसार पालती मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना जाता है। भक्तों, जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। नंबर 5, भक्तों, ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भी कभी भोजन ना करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल दें। साथ ही भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करें। नंबर 6, भक्तों, भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं। इससे अन्न का अपमान होता है। राहु क्रोधित होते हैं। बिस्तर रुई से बना हुआ होता है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती है। खाना खाते समय हमारे लिवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र और भी खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। नंबर 7, भक्तों, भोजन खाने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। साथ ही इससे चंद्र और शुक्र भी अप्रसन्न हो जाते हैं और घर से बरकत चली जाती है। इसीलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ न धोएं।
थाली में जूठन छोड़ना भी अन्न का अपमान होता है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। नंबर 8, सुबह सुबह रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करें और यदि संभव नहीं है तो अच्छी तरह से हाथ, पैर और मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। ध्यान रहे, गैस जलाने से पहले मां अन्नपूर्णा का स्मरण करें और चूल्हे को नमस्कार करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। नंबर 9, भक्तों, आपके रसोई घर में नमक, हल्दी और चावल, ये तीनों वस्तुएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इन तीनों वस्तुओं का शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। इन 3 वस्तुओं में से एक भी वस्तु यदि हमारे रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 10, रसोई घर में पीने के पानी का पात्र उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और यह भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का पात्र हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। खाली पात्र रखने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और भरा हुआ पात्र सुख समृद्धि की निशानी होती है। भक्तों, शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के पात्र के पास भी दिया अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय पहली रोटी गोमाता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल कर रखें और प्रतिदिन उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपके रसोई घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वे भी दूर हो जाता है और मां अन्नपूर्णा भी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई घर में कभी भी चप्पल जूते पहनकर ना जाए, नहीं तो मां अन्नपूर्णा का अपमान हो जाता है और वे हमसे नाराज होती हैं। यदि रसोई घर में सिंक का या नल का पाइप खराब हो और उसमें से पानी टपकता हो या बेवजह पानी बर्बाद होता रहता है तो इसका भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे धन का खर्चा बढ़ता है। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें घर की कौन सी चीजों का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले यदि हमें कोई जीव जंतु जैसे छिपकली, कॉकरोच इत्यादि मरा हुआ दिखाई देता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। लेकिन आप तुरंत ही उसे उठाकर बाहर फेंक दें और उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके ईश्वर का स्मरण करें और किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। दूसरी बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही यदि हमारा ध्यान सबसे पहले चाकू, छुरी, कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये सभी वस्तुएं काटने और बांटने का काम करती हैं। इसीलिए ऐसे में आप पूरे दिन सावधान रहें और किसी भी लड़ाई, झगड़े या वाद विवाद में पड़कर रिश्तों में दरार न आने दें। तो भक्तों, ये थी वो चीजें जिनका सुबह उठते ही हमें दर्शन नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना न भूले। आपके परिवार पर सदा ही बालाजी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम।